दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं फ्राइडे वीकेंड के लिए। आज तो ईद की छुट्टी है, तो हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं ईद का। और चलिए कल देखते हैं शुक्रवार को कहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में मूवमेंट बन सकता है। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दूंगा, आपको चार्ट के हिसाब से लेवल बताऊंगा और ऑप्शन की भी बात करूंगा। लेकिन याद रखें, अगर आप उन लेवल्स पर स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, बैंक निफ्टी ने भी एक ऑल टाइम हाई बना दिया है ना, जबरदस्त तरीके से। आप देखिए, ऑल टाइम हाई बन गया, फाइनली वो दिन देखने को मिल गया। तो जो 49,000 वाला लेवल है वो इसने क्लेम कर लिया, हाई लगाया 49,057 का। क्लियर हो गया। क्लोजिंग कर रहा है 48,48,986 पे। तो देखिए, ज़्यादा नीचे तो क्लोज नहीं कर रहा है, इसलिए इस बात की तो चर्चा ही नहीं करेंगे कि खराब क्लोजिंग है। क्लोजिंग बहुत अच्छा है। खराब क्लोजिंग होता अगर ये 48,600 के नीचे आ जाता ना, तो खराब क्लोजिंग होता, अदरवाइज क्लोजिंग अच्छी है। दूसरी बात क्या है कि अब जो ये लेवल है 48,700 और 600 वाला, अब 600 पकड़ ली, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। वहीं पे आप देखिए बाउंस कर गया ऊपर। ये एक तरह का ना दोस्तों हैंगिंग मैन पैटर्न है, इसको क्या बोलेंगे, ऊपर टॉप पे बना हुआ है, ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज हैंगिंग मैन। देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है हैंगिंग, है ना, हैंगिंग। हैंगिंग कौन हो करता है, हैंगिंग जो फांसी लगाता है, हैंग, है ना। तो वो फांसी लगा हुआ कैंडल ये बना है। अब देखिए, फांसी लगा हुआ कैंडल, इसका मतलब क्या है कि अगर फांसी लगने के बाद क्या होता है, आदमी मर जाता है। अगर इसको फांसी लगेगा तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, बात समझिए। और नहीं हुआ, रस्सी खुल गया, या जिसमें वो बांधा हुआ है फांसी वो टूट गया, तो वो आदमी बच जाएगा। तो अगर ये अपने हाई को ब्रेक कर देता है तो ये बच जाएगा, फिर एक नया हाई लगा देगा। तो आप देखिए, जो खरीदने की बात करेंगे ना, हम इसी हैंगिंग मैन पैटर्न को पकड़ के खरीदने की कोशिश करेंगे। 49,075 से 49,100 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनेगा। बात समझ रहे हैं, 49,075 से 49,100 के ऊपर, इसको ध्यान रखिएगा। और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा आपको, ये 49,200 से। देखिए, ज़्यादा तो अब ये कहाँ पे जाके अटकेगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल लेवल की बात करते हैं तो ये 49,050 तक आ सकता है, 49,500 तक आ सकता है, फिर वहाँ पे एक हडल बनेगा। और ये इसलिए भी कि साथ में अगर इसका आप ऑप्शन डेटा भी देखें तो वो भी आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये ट्रेड बनना चाहिए रेजिस्टेंस का। अब देखिए, अगर ये उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 49,100, ये जो एरिया है 49,100, यहाँ पे 1,92,000 हमारा पुट राइटर है, और कॉल राइटर है 3,17,000। तो डबल का मुकाबला है, तो हो सकता है रेजिस्टेंस यही बन जाए। इसीलिए मैंने आपको खरीदारी की बात भी बताया, तो 49,100 के ऊपर बोला है, ताकि जब इसके ऊपर ये सस्टेन करेगा ना, तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और ये खींच के लेके ऊपर चला आएगा। तो हो सकता है ये 49,200 तक आके टिक जाए। तो अभी ये कहाँ पे जाके अटकेगा आई डोंट नो, मुझे, मैं भगवान नहीं, मैं नहीं जानता। एक आइडिया ले सकते हैं कि 49,100 के बाद 49,200, और ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा रहा तो 300 तक जा सकता है। अब आप कह सकते हैं कि जब इतना ही रेजिस्टेंस है इसको, तो फिर 500 का लेवल क्यों रखा। हाँ, उसके रीजन बता देता हूँ कि 49,500 का लेवल मैंने क्यों रखा। और ये, इसके रीजन ये है कि अगर ये 2:30 बजे के बाद तक 49,300 के ऊपर टिक गया तो ये आपको 49,500 तक का लेवल दिखा सकता है। आप समझे, कॉल ऑप्शन आपको 49,100 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स जब ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, सेलिंग साइड की बात करते हैं। देखिए, सेलिंग के लिए अभी हम क्लोज कर रहे हैं 48,986 पर। क्लियर है, 48,986 पे कर रहे हैं ना, तो आपको इस रेड कैंडल का हाई देखिए क्या पड़ रहा है। रेड कैंडल का हाई पड़ रहा है 48,960। अगर इसके नीचे आ जाता है, जो कि 986 और 960 में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए अगर सेलिंग का जोन बनता है तो वो पहला सेल जोन बनेगा 48,900 के नीचे। अगर इसके नीचे गिरता है तब हम सेल करेंगे, और टारगेट 48,800 से 48,600 तक का। चूंकि लास्ट बुधवार को इसने लो बनाया था 48,660 का, इसलिए मैंने 48,600 का दिया है। इसके नीचे एक लेवल खुलता है, वो है 48,500 तक का लेवल खुल सकता है। 48,500 चार्ट पर सपोर्ट है और ऑप्शन डेटा पे भी सपोर्ट है, वहां से बाउंस कर जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 48,500 के नीचे ही ट्रेड करते रह गया
तो हो सकता है आपको एक बार ये 48,300 तक का भी लेवल दिखा सकता है, इसलिए आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए इसको भी नजर रखना चाहिए। अब इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन पे नजर रख के चल सकते हैं, है ना। अगर सेल किया है तो पुट ऑप्शन, और पुट ऑप्शन 48,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब देखिए, मान लेते हैं दोस्तों कि ऐसा ना हो के किसी भी कारणवश से अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, गैप अप है ना, मान लीजिए ये गैप अप खुल गया, अगर ये गैप अप खुल गया तो मैं चाहता हूं कि ये 49,500 के आसपास में खुले। जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 49,300 पे भी खुल जाए, तो मेरे लिए यही सेल जोन होगा। अगर 49,300 से 500 के आसपास में भी खुलता है तो प्रॉपर यहाँ पर से सेल का आइडिया बनेगा, और सेल करके जो टारगेट है नीचे वो 49,200 से लेके 49,49,000 तक, और खराब होने के कंडीशन में 48,800 तक के लेवल दिखा सकता है। पुट ऑप्शन आप ले सकते हो 49,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो। और अगर ये गैप डाउन हो गया, इन केस नीचे की तरफ में खुलता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन में ये कम से कम 48,300 या 48,400 के आसपास खुलेगा ना, तो एक कॉन्फिडेंस बन सकता है। हो सकता है ये 48,500 पे खुल जाए। देखिए, एक बाइंग तो यहाँ पे भी रिस्क लिया जा सकता है गैप डाउन में। रीजन है कि इसका ऑप्शन डेटा आप देखिए, सबसे पहले हम 48,500 वाला ही ऑप्शन डेटा आपको दिखाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे भी सपोर्ट इसका बना हुआ है 48,500। ये देखिए, ये है 48,500 का, और यहाँ पे 9,37,000 हमारा पुट राइटर है, और कॉल राइटर देखते हैं तो 3,60,000, तो वहाँ 3 गुना है ना, ज्यादा है। इसके वजह से जो अब 48,600 पे अभी देखे तो 3,94,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 1.5 लाख है। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर कौन है, 48,500 और 48,400। इसलिए अगर 48,500 भी खुल रहा है तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है कि अगर आपने बाय किया और ये नीचे गिर गया दोस्तों, तो फिर आपको उस जगह पे क्वांटिटी और ऐड करना चाहिए, 48,300 से 400 के बीच में ऐड करना चाहिए, है ना। और टारगेट यानी कि बाय साइड में जाएंगे, टारगेट हो जाएगा 48,600 से फिर 49,000 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 48,48,400 का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है। अभी जरा देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। चलती है निफ्टी में भी दोस्तों सेम कंडीशन है। आप देखिए, ये 9 तारीख का जो कैंडल है, इसने हाई लगाया 22,768 का, और जो 10 तारीख का कैंडल है वो 22,775। तो आप ये कह सकते हैं कि 22,700 से लेके 22,800 इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। क्लियर हो गया। तो जब तक इसके नीचे रहेगा सेल साइड में रहेगा, इसके ऊपर जाने के बाद ही तेजी रहेगा। तो हम और देखिए, सपोर्ट एरिया 22,600 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। इसके नीचे जाने पे 150 पॉइंट और मिल सकता है। तो देखिए, इसको सिंपल डेली के चार्ट पे ही एनालिसिस कर लेंगे कि ऊपर अगर ये 22,800 को ऊपर निकालता है तो एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है, और इस कंडीशन से टारगेट आपको 22,850 से 22,900। अब आप ध्यान से ये देखिए, मैं 22,950 भी बोल सकता हूँ, 23,000 भी बोल सकता हूँ, बोलने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा तो ये नहीं पता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगा। तो इसी के लिए ऑप्शन डेटा को यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि अगर ये 22,800 के ऊपर टिकता है तो कितना शॉर्ट कवरिंग कर सकता है और कहां तक के मूवमेंट दिखा सकता है हेवी में। तो आप देखिए, लास्ट में 22,900 पे आप देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 3,87,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 14 लाख से ज्यादा है। तो ये वो एरिया है जहां पर हेवी रेजिस्टेंस बना हुआ है। 23,000 22,950 पे तो है ही, लेकिन 22,900 पे भी है। इसीलिए आप जितना नजदीक हो 22,950 से 900 के आसपास में भी अगर सेल साइड में पोजीशन बनाएंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एरिया है ना, हो सकता है 50 पॉइंट और ये दिखा दे तेजी 22,950, लेकिन उसके ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगा, वहां से रिजेक्शन ले लेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 22,800 के ऊपर जाने के बाद ही बाइंग बनेगा। टारगेट 22,850 से 900, और बहुत ज्यादा हुआ तो 950। इस कंडीशन से कॉल ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 22,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ये नीचे आने को तैयार होता है तो देखिए, अभी भी ये रेजिस्टेंस तो ऊपर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अगर ये किसी भी कारणवश से 22,700 के बिलो, है ना, इसके बिलो आ जाता है, तब जो है एक सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सेल।
और इस कंडीशन से जो टारगेट मिलेगा वो 22,650 से 22,550 तक के टारगेट, और जो पिछला सपोर्ट है वो 22,500 वाला, वहां तक ये आने का कोशिश कर सकता है। 22,650, 600, फिर 550। 22,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है 22,500। अभी हम लोग इसको डेटा पे भी देख लेते हैं साथ में, तो आपको और अच्छा पता चल जाएगा कि 22,500 का जो लेवल है, यहाँ पे 28,71,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 6 लाख है। तो ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। 2:30 के बाद अगर इसके नीचे टिक गया तो कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज यहीं से अभी ये सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस कर सकता है। इसलिए इस बात की संभावना है, बनता है 22,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो गया? मैं तो कहता हूँ 22,550 के ही नीचे नहीं जाएगा। खैर कोई बात नहीं, चला गया तो अच्छी बात है, 50 पॉइंट और मिल जाएगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप लिया जा सकता है, तो 22,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप हो गया, तो देखिए गैप अप होने पे भी इसका जो रेंज अभी बनता है वो 22,900 के आसपास का ही बनता है, क्योंकि 150 से 200 पॉइंट अगर खुलता है तो इसी के आसपास खुलेगा, है ना, या तो 950 या भाई अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया कि ओपन इंटरेस्ट काफी रेजिस्टेंस बना के बैठा हुआ वहां पर। तो रेजिस्टेंस के एरिया पे हमें कभी भी बाय नहीं करना है, बल्कि सेल करके चलना है। क्या करके चलना है? हम लोगों को सेल का लेके चलना है, और टारगेट इस कंडीशन में 22,850 से 22,750 तक के टारगेट बन सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेके चलेंगे तो 22,900 के स्ट्राइक प्राइस का मिल सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, देखिए जितना नीचे खुले 500 के आसपास में, 22,500, 22,450, ये जबरदस्त एरिया है जहां पर से आपको खुलते के साथ भी बाय हो सकता है। और इस कंडीशन से टारगेट 22,550 से 22,700 तक का लेवल आपको दिखा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 22,550 का भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, शुक्रवार के लिए, वीकेंड के लिए, फ्राइडे के लिए, 12 अप्रैल 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।